इट्स ऑब्वियस थिंग कि तुम में और मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं है। लाइक मैं और तुम में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस मैं हल्की फुल्की वीडियो पर डाल देता हूँ, ठीक है, और तुम वीडियो नहीं डालते, तुम सिर्फ अपनी बातें मन के अंदर रखते हो, वीडियो क्रिएट नहीं करते। बाकी ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मैं अभी ग्रोथ भी नहीं है मेरे चैनल पर, है ना। मैं सिर्फ 50-60 सब्सक्राइबर वाला एक यूट्यूबर हूँ, छोटा सा, ठीक है, जो कि सिर्फ वीडियो डाल देता है। इसलिए मेरे में और बंदों में और यूट्यूबर में फ़र्क ये है कि वो तुमको बड़ी बड़ी बातें चिपका सकते हैं जो उन्होंने शायद से खुद से ट्राई भी ना की हो या फिर अप्लाई भी ना की हो। या फिर होता है ना कि अगर मान लो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, तो तुम लोग जैसे मान लो ये एक इशू है हमारा कि हमको भी काम करना है। 2026 का भी बहुत सारा पार्ट महीना ख़त्म हो चुका है, मेरे ख्याल से सिर्फ 5 महीने बचे होंगे, और उन 5 महीनों में हमको अब काम करना है। तो वो कैसे करना है? अब जैसे 4-5 महीने चले गए, तो हमको और जो अब आने वाले 4-5 महीने, अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया, अब भी एक्शन नहीं लिया, तो ये वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, तो पूरा साल ही ख़त्म हो जाएगा एंड हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ का तुम लोग सोल्यूशन चैट जीपीटी से ले सकते हो। बोल दो चैट जीपीटी को कि भाई मुझे बता, कुछ टिप्स दे कि ऐसा मैं काम करूँ, कैसे टाइम वेस्ट ना करूँ, वो दे देगा। और ज़्यादातर बातें तुमने वही सुनी होगी अपनी और वीडियोज़ के अंदर, बट मैं वो बातें बताता हूँ कि भाई जो बातें मैं कर चुका हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, ठीक है। तो देखो सुनो, पहला तुम्हारा पॉइंट ये है कि सबसे पहले तुमको समझना होगा तुम्हारी लाइफ अभी चल कैसे रही है। तुम्हारी लाइफ अभी चल नहीं रही, तुम अभी कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तुम्हारी अभी लाइफ एक ऑटो पायलट पे चल रही है। क्योंकि देखो, अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुमने लास्ट महीने क्या एक इंपॉर्टेंट काम किया जिसने तुम्हारी लाइफ के अंदर बदलाव लाया, लाइक देखो, होता है ना कि एक मैं अभी जनवरी महीने में हूँ, जस्ट इमेजिन, मैं हूँ नहीं बट अभी जनवरी महीना चल रहा है, इमेजिन करो। अब मैं आ चुका हूँ फरवरी के अंदर, फिर मार्च। तो अभी ये बताओ मुझे कि मैंने जनवरी के अंदर सबका क्या काम किया जो जिसमें मेरे मार्च में बदलाव आया। होता ना एक कि मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा आने वाला फ्यूचर है। लाइक जस्ट इमेजिन मेरा 15 मिनट वाला फ्यूचर क्या करेगा। 15 मिनट बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, शायद मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ ना। वैसे ही अभी 10 साल बाद मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ तगड़ा सा कर रहा हूँ, है ना। इमेजिन मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक बार ये बताओ, मेरे आज के टास्क से तो वही चेंज होगा। मैंने अगर इस वीडियो को अभी अभी ऑफ कर दिया, यहाँ से, यहाँ पे मेरे को बटन दिख रहा है, यहाँ से पॉज कर दिया, बंद कर दिया, तो मेरा जो फ्यूचर में मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले होंगे वो हट जाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने अब चेंज कर दिया। तो तुम्हारा सेम हो रहा है, तुम अभी ये वीडियो नहीं बना रहे और तुमको ये सोच रहे हो तुम लोग कि शायद हम फ्यूचर के अंदर सब्सक्राइबर बन जाएंगे मेरे, मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा। नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने आज वो वाला काम नहीं किया जो तुमको फ्यूचर में रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब तुम इस बात को समझ लो कि तुम अभी ऑटो पायलट पे चल रहे हो, बिल्कुल एक ऑटो पायलट। उसको नहीं पता कि वो उसने पिछले महीने क्या क्या काम किया था। अच्छा ये बताओ, तुमने 2026 में क्या काम किया? अभी चलो ये तो गया नहीं है, बट 25 में क्या काम किया? 25 में तुमने काम क्यों नहीं किया? अच्छा ये बताओ, 24 में काम क्यों नहीं किया? हर साल वीडियो बनती है ना ऐसी कि 25 चालू हो चुका है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अब हुए थे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तुमने भी दिए होंगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तुमने किया नहीं। अब 27 आ जाएगा, आएगा तो 27 भी तुम सेम वही वीडियो बनेगी कि न्यू रेजोल्यूशंस बताओ, तुम बता दोगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे। 27 का भी ऐसा कुछ, ऐसे 5-7 महीने खत्म हो जाएंगे, फिर मेरा जैसा बंदा एक और वीडियो बना देगा कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर। वैसे मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर, मैं तो कुछ ढंग की बात ही बोलूँगा। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 27 के अंदर ये वीडियो ना बनाऊँ इस तरीके की, है ना। तो तुम फिलहाल तुमने इस वीडियो का ओवरव्यू देख लिया है, तुम कि कहाँ पर स्टैंड करते हो हर एक चीज़। अब सोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल वाला सोल्यूशन, एक्चुअल सोल्यूशन, जो कि तुमको शायद से चैट जीपीटी या फिर किसी और बंदे की वीडियो में नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो दे चाह घूमते थोड़े व्यूज़ के अंदर, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे व्यू है नहीं, तो मैं डायरेक्ट मुँह पे कोई ना कोई ऐसे तगड़ी बात बोल सकता हूँ, कोई रूड बात बोल सकता हूँ। एक बड़े चैनल और एक छोटे चैनल में फ़र्क यही होता है कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर तुमको बोलता है कि ऐसे करो, और अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, रूड है, तो उसको पता है कि मेरी आधी व्यूअर्स मानेंगे, आधे व्यूअर्स नहीं मानेंगे, तो मेरे व्यूअर्स खत्म होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स कम ज़्यादा होंगे। तो मेरे को अपनी चैनल की ग्रोथ रखनी है, तो मेरे को एक ऐसी बात बोलनी है जिससे सब एग्री करें, ठीक है। बट मैं वैसा नहीं कर सकता और करना चाहता भी नहीं, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ऐसी बात बोलूँ जिसमें सब एग्री करें। जो रियल टॉक होगी, जो रियलिटी होगी, उसमें आधे बंदे हाँ भी करेंगे, आधे बंदे ना भी करेंगे, ठीक है। तो चलो अब थोड़े थोड़े सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। पहले तुम लोग अब इतना जान चुके कि तुम ऑटो पायलट के अंदर हो, तुम अभी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे। ऑटो पायलट मतलब वो होता है कि तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, वो अपना चल रहा है, क्योंकि टाइम नहीं रुकने वाला, टाइम चल रहा है, ठीक है। अगर अभी भी ऑटो पायलट पे रहोगे, इस वीडियो को बंद कर दोगे, नहीं देखोगे, कोई शॉर्ट्स वगैरह रील वगैरह स्लो करने लग जाओगे, तो 27 आ जाएगा, तुम सेम ऑटो पायलट पे रहोगे। एंड तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ करता हूँ, वीडियो खोलोगे, फिर भी कुछ अप्लाई नहीं करोगे।
ऑटो पायलट कंटिन्यू रहेगा, तुमको उसको पहले बंद करना है, ठीक है। अब मेजर ये है ना, ऑटो पायलट पे इंसान कुछ करता नहीं है, और जो और ऑटो पायलट पे नहीं है वो कर लेते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहा, 27 में भी नहीं तुमने नहीं किया, तुम 28 में भी ऑटो पायलट पे रहे, 29 में भी ऑटो पायलट पे रहे, तो ऐसे तो तुम लोग वेस्ट खत्म हो जाओगे ना। बट ऐसा नहीं होगा, पता क्या होगा, तुम काम करोगे, तुम काम पक्का करोगे, बट तुम लोग काम करोगे जब तुम्हारा तुमको एंड दिखेगा। अगर तुमको बोल दो कि तुम लोग अभी अगले महीने ख़त्म होने वाले हो, ये तुम्हारा एक लास्ट महीना बचा है काम करने का, अगर तुमने इस काम को नहीं किया, लाइक अगर मैं तुमको बोलूँ, अपने आप से बोलूँ कि भाई अगले महीने मैं ख़त्म होने वाला हूँ, मुझे इस महीने के अंदर इस चैनल पर अभी 30-40 से लेकर 500 सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, वो काम हो चाहे ना हो। ऐसे कुछ लिखा तो नहीं हुआ, एक स्टैम्प तो नहीं मार रखी ना कि वो काम होगा, पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, नहीं होने वाला, शायद से हो चाहे ना हो, डिपेंड करता है। इट्स नॉट फिक्स्ड कि वो होने वाला है, एंड इट्स इवन नॉट फिक्स्ड कि वो होगा, है ना। बट मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही महीना है। तो तुम भी वैसे ही करोगे, तुम अभी ऑटो पायलट पे हो तो तुम काम करोगे, बट तुम एंड में आगे करो, जो तुमको दिखेगा कि अब मेरा एंड आने वाला है, कुछ डेडलाइन दिखेगी, या फिर अब ऐसा हो जाएगा कि यार अब तो 12वीं पास हो चुकी है, कुछ काम नहीं किया, अब मुझे जॉब करनी पड़ेगी, तो तुमको अब लगेगा कि अब कुछ करता हूँ एंड में। यानी कि तुम्हारा ऑटो पायलट हटेगा एंड में आने के बाद, जब तुम्हारा एंड होगा, चाहे एंड तुम्हारा तुम इस एंड पे आ चुके हो कि भाई अब मेरे को जॉब करनी है, अब मैं कुछ, मेरा जो टाइम था मेरा कुछ बिल्ड करने का वो ख़त्म हो चुका है, या फिर तुम एक स्टूडेंट वाले एंड पे आ चुके हो कि भाई हाँ 12th क्लास आ चुकी है, 12th क्लास के पेपर भी आ चुके हैं फाइनल, एंड मैंने कुछ नहीं किया, तो अब एंड में तुम्हारी आँख खुल तो जाएगी, खुलनी तो है ही, खुल जाएगी, बट समस्या ये होगी फिर तुम काम करने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि भाई अब ऑटो पायलट हटा, बट हम डेस्टिनेशन बिल्कुल पास में आ चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुमको अपने आप को पहले ऐसे फील कराना है कि वो जो ऑटो पायलट है, जो एंड है, मुझे एंड को पहले ही इमेजिन करना है कि समझ समझ एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर मान लो मेरी फिलहाल 12th क्लास चल रही है, आई एम इन स्टिल करंटली इन 12th, एंड 12th के फाइनल एग्जाम्स होते हैं फरवरी के अंदर, यानी कि 2027 की फरवरी में, यानी कि 6-7 महीने बचे हैं, लाइक 6 months आर लेफ्ट फॉर माई एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलना होगा मुझे कि उठ जा, मुझे अब 1 महीने के अंदर या फिर मुझे इस डेडलाइन के अंदर अपने पूरा सिलेबस को ख़त्म करना है, नहीं तो मैं अभी भी ऑटो पायलट पे रहूँगा, और ऑटो पायलट मेरा तब हटेगा जब जिस दिन मेरा पेपर होगा उससे 2 दिन पहले हटेगा, या फिर 1 महीने पहले हटेगा, और हट तो जाएगा, बढ़िया तरीके से हट जाएगा। बट समस्या ये होगी फिर मैं कुछ उसको हटने का फ़ायदा नहीं होगा, कि फिर मैं काम करूँगा, काम कर ही नहीं पाऊँगा, कि भाई टाइम नहीं बचा, टाइम सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तुमको अपने अपने एंड को इमेजिन करना है कि मेरा ये एंड आएगा तो मैं क्या करूँगा। अगर मैं अभी भी यही स्टेट पे रहा, मान लो मैं हूँ, मेरी ये भी एक स्टेट है, मेरे को ए इमेजिन करो, इस बंदे को बी इमेजिन करो, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इसको बी इमेजिन करो, अब ये काम करता मैं काम नहीं करता, तो दोनों की अलग अलग स्टेट है। तो मुझे इमेजिन करना है कि मैं अगर इसी स्टेट पर रहा इस साल के एंड तक भी, तो मेरा क्या होगा, एंड अगर ये बंदा इसी स्टेट पर रहा इस साल के एंड तक भी, तो इसका क्या होगा। तो डिफरेंस दिखेगा तुमको, सुनने का काम हो जाएगा, मैं काम नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रह जाऊँगा फ्लो स्टेट पे, है ना। तो तुमको ये इमेजिन करना है कि मैं इस स्टेट पे रहूँगा तो क्या होगा, और मुझे इस स्टेट को अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, एंड तो तुम लोग शायद से काम करने लग जाओ। अब देखो तुम्हारा अगला पॉइंट है, जो कि शायद से थोड़ा सा एक तगड़ी बात है, ये सेकंड पॉइंट मेरा फेवरेट है, जो कि मुझे बहुत टाइम बाद समझ आया है। मैं 17 साल का जो मुझे अब समझ आई है ये बात। देखो तुमको लोग बोलते हैं कि यार तू काम कर लेगा कर लेगा कर लेगा, बट तू सिर्फ वही काम करेगा जिस काम को करने तुमको मज़ा आता है। जाहिर सी बात है यार, तुमको अगर खेलने में मज़ा आता तो तुम लोग खेलते हो यार, तुम अभी भी खेलते हो, है ना। बट तुमको शायद से उस स्टडी के अंदर या फिर उस काम के अंदर मज़ा उतना नहीं आता, तुमको वो करना पड़ता है, एंड इसलिए वो तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्ती सी है कि यार करना पड़ रहा है, ये तो करना पड़ रहा है, नहीं तुम्हारा पसंद नहीं है, पसंद वाला काम तुम लोग कर लेते हो अपने, है ना। एंड दुनिया तुमको ये बोलती मिलेगी कि भाई पसंदीदा काम करो, तुम्हें वही करना है जो तुम करना चाहते हो, एंड वो कर लोगे, है ना। एंड मैंने भी सेम चीज़ सोची कि यार मैं पसंद करता हूँ यूट्यूब पे वीडियो डालना, ठीक है, तो मैं वीडियो बनाऊँगा, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, जो पसंद करना है करते हो वो काम करो, है ना। बट समस्या ये होती है, वो ये नहीं बोलते कि तुमको गड्ढे में नहीं गिरना, ज़मीन पे रहना है, कम से कम मिनिमम बेरे मिनिमम ज़मीन पे रहना है, गड्ढे में नहीं गिरना। अभी ये बात मेरे दिल पे लगी थी बहुत ज़्यादा, जब मेरे को किसी बंदे ने ये बात बताई थी, एंड शाउट आउट टू हर, यस शाउट आउट टू हिम, आई डोंट नो। गड्ढे में गिरना और गड्ढे से निकलने में फ़र्क ये है कि तुम जो पसंदीदा काम कर रहे हो, जैसे मेरा एग्जांपल, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गया, मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे को पसंद है, आई लव वाओ। बट मैं जो काम मुझे करना पड़ता है, जो मैं कर रहा था, जैसे कि 12th क्लास के अंदर तो मेरे को पढ़ना है, 12th के बाद मेरे को कोई डिग्री करनी है, तो वो करना पड़ेगा। जब तक मेरा ये काम नहीं चलेगा, जब तक मैं इस काम में सस्टेनेबिलिटी नहीं ले लूँगा, मैं कुछ अर्न नहीं करने लग जाऊँगा, मैं ग्रोथ नहीं पा लूँगा, तब तक मुझे वो वाला काम भी करना चाहिए, स्टडी भी करनी चाहिए। बट इंसान अगर उसको एक पसंदीदा काम करवाओ, तो वो जो और काम जो उसको सस्टेन करवाएगा, जो मिनिमम उसके पास होना ही चाहिए, सेकेंड बैकअप वाला, वो छोड़ देगा।
जो कि तुम्हारा अभी सेम हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, पसंदीदा काम तो तुम लोग कर ही रहे हो, तुम लोग गेम खेल रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, रील देख रहे हो। रील देखना, गेम खेलना, मौज मस्ती करना तुमको पसंद है, घूमना तुम्हें पसंद है। तुम्हें ये जो तुम्हारा मेजर काम है, जिस काम को करवाने के लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमको वो काम करना पसंद नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। एंड मैं भी तुम्हारे साथ गड्ढे के अंदर गिर गया था। मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाई थी बहुत सारी, मुझे ग्रोथ नहीं मिली, डोंट केयर, बट मैंने वो काम किया जो मुझे पसंद था। बट मैंने जो और काम था मेरा 12th क्लास की स्टडीज़, मैंने वो छोड़ दी। तुमने भी ऐसे कर रखा है, तुमने भी अपना मेन काम छोड़ रखा है, तुम वो कर रहे हो जो तुमको पसंद है, ठीक है। फ़र्क है दोनों बातों में, बट हाँ, कर हम सेम ही रहे हैं। अब गड्ढे में गिर जाओगे तुम लोग अगर, इस सेंटेंस का मतलब यही है कि तुम लोग कर तो वो काम रहे हो बिल्कुल रिस्क लेके कि भाई मैं अपनी सारी 12th क्लास की स्टडी छोड़ दी है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे को पसंद है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। बट एक्चुअल में अगर मेरा एक काम चलाना था चला, वो बाद की बात है। बट जो हर बंदा कर रहा था, जो मैं कर रहा था, जो मेरे को पसंद नहीं है बट फिर भी मेरे को करना चाहिए, 12th क्लास की स्टडी करनी चाहिए, वो नहीं कर रही है, वो मैं नहीं कर रहा। एंड मैं फेल हो जाऊंगा अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो। बेसिक सी बात है। एंड वही तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुम जो मेन काम करने के लिए तुम लोग आए हो वो काम तुम लोग कर नहीं रहे हो। एंड जब बाद में तुमको उसका रिजल्ट दिखेगा तुम लोग फेल हो जाओगे। एंड जो तुम काम मस्ती वाला काम कर रहे थे, जो तुमको पसंद है, वो काम में की बात है, वो सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है। मेरा चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। तुम में मेरे में फ़र्क तो है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कम से कम, तो शायद से इसमें भी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी है हल्की सी। बट जो तुम लोग, जो तुम्हारा पसंदीदा काम था रील वगैरह देखना, उसमें तो ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो क्या हुआ, तुम दोनों साइड से गड्ढे में गिर के तुम लोग नीचे हो गए, बिल्कुल नीचे। तुमने रिस्क इतना बढ़ा लिया कि तुम लोग को एक काम करते हैं, तुम लोग जो पसंद करते हैं काम वो करेंगे, बट तुमने जो कम से कम करना चाहिए था, बेरे मिनिमम काम करना चाहिए था, तो तुमने वो काम छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, बेरे मिनिमम वाला काम में तो कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, जीरो हो गया, तुमने वो काम ही नहीं किया। और जो पसंदीदा काम था उस काम में तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो गड्ढे से निकलने का मतलब ये है कि तुम लोग करो पसंदीदा काम। जैसा कि मेरा पसंदीदा काम था वीडियो बनाना, तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, बनाता रहना चाहिए। जस्ट क्रिएट क्रिएट क्रिएट, शूट अपलोड, शूट अपलोड, शूट अपलोड, आराम से। तुम्हारा जो पसंदीदा काम था, कुछ भी था, चाहे रील देखना चाहता था, चाहे कुछ भी था, वो भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यूट्यूब पे वीडियो बनाने में भी ग्रोथ मिलेगी, शायद से नहीं मिलेगी, डिपेंड करता है। कोई भी जो डिसीज़न है वो फिक्स्ड नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे रील देखने में या फिर कोई इंटरेस्टिंग सा काम करने में भी दोनों चीज़ हो सकती है। रील में तो नहीं है बट वैसे हो सकती है, ठीक है। शायद से तुमको ग्रोथ मिल जाए। बट जो तो हम दोनों का जो सस्टेनेबल वाला काम था, जो हमको करना चाहिए था, पढ़ाई, या फिर 12th क्लास की मेरी पढ़ाई, या फिर तुम्हारी जॉब की तैयारी, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, वो तुमको साथ साथ करनी चाहिए थी, बेरे मिनिमम वाली, कि मैं कम से कम 12th में पास तो हो जाऊँ, मैं बन जाऊँगा बहुत बड़ा यूट्यूबर। बट 100% चांस तो दोनों में नहीं है। तो कम से कम जो 12th वाला कर रहा हूँ पाथ, जो सबके पास है, जो सब कर रहे हैं, वो भी करता रहता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो बनाना सब नहीं कर रहे, बट जो 12th वाला काम है जो सब कर रहे हैं उसमें कम से कम पास तो हो जाऊँ, बेरे मिनिमम काम कर लूँ। एंड साथ साथ जो पसंदीदा काम है वो करता रहूँ। वैसे जो तुम्हारा पसंदीदा काम है वो तुम करते रहो, मत छोड़ो। बट में जो तुम्हारा बेरे मिनिमम काम है, जो तुमको दिक्कत दे रहा है, जैसे देखो दिक्कत दे रहा है ना अब तुमको, वो काम जो तुम काम छोड़ रहे हो वो दिक्कत दे रहा है, इसलिए तुम अब वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं बना रहा हूँ तुम देख रहे हो। बट इतना करो कि वो काम तुमको दिक्कत ना दे, चाहे तुम वो काम करना चाहते हो चाहे ना चाहते हो। जाहिर सी बात है, अगर चाहते होते तो तुम इस वीडियो को नहीं देख रहे होते एंड काम कर रहे होते, कि तुमको उस काम करने में मज़ा आता है, नहीं आता ना, सिर्फ तुम लोग देख रहे हो। इतना करो कि वो दिक्कत ना दे, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, वो काम हो जाए, टाइम पर हो जाए। एंड साथ साथ अपना पसंदीदा काम करते रहो, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। एंड इस वीडियो में तो कोई ऐसे टिप्स तो दी नहीं वो फालतू वाली की डिसिप्लिन ये वो ये वो, बिल्कुल प्योर प्यारे प्यारे शुगर कोटेड वर्ड्स। तुमको एक बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि तुम समझो इस बात को, तुम काम वो करना चाहिए। गड्ढे में से निकल के रोड के ऊपर रहो, चाहे कोई दिक्कत ना हो, कम से कम गड्ढे में तो ना गिरो, रोड के ऊपर रहो, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। बाकी यही था वीडियो के अंदर, मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। याद रखना, एंड मैन आर रियली ब्रेव, ठीक है। एंड एक और तगड़ी बात कि मैंने इस वीडियो में तुमको ये तो बताया ही नहीं कि भाई ये जो इस वीडियो का टॉपिक था, है ना, कि इस महीने के मतलब इस साल के पूरा एंड तक काम कैसे करें। मैं तुमको सिर्फ एक इंटेलेक्चुअलिज्म के साथ समझाया है कि तुमको काम क्यों करना चाहिए, तुमको काम कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बस इतना। अब तुम इसको अप्लाई कर सकते हो आराम से, फिर तुम्हारा ये महीना, अगला साल, हर एक साल हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलो बाय।